सत्र के दौरान ही लाइव चैट पर किसी ने प्रश्न डाला कि स्वामी विवेकानंद भी मांसाहार करते थे, तो उनसे प्रेरित हूँ, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज रहता हूँ। तो मैंने थोड़ा गूगल पर देखना शुरू करा, तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग लेख मिला है, और भारत के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में से एक है, इनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। द अनएक्सप्लोर्ड साइड ऑफ स्वामी विवेकानंद इज़ लव फॉर फूड। तो ये जो लेख है, स्वामी विवेकानंद को एक फूडी के रूप में दिखाना चाह रहा है। उसमें एक सब सेक्शन है, और इसी से संबंधित मेरा प्रश्न है, ज़रा समझाइए कि इसके पीछे क्या मानसिकता है। द स्वामी वॉज नॉट अ वेजिटेरियन एंड दिस शोज हिज प्रोग्रेसिव व्यूज़। जो बहुत ही पिछड़ी हुई सोच का होगा, आज के समय में सिर्फ वही मांस खा सकता है। समझ रहे हो? आज जैसे तुम ये कहते हो ना कि जो बहुत पिछड़ी हुई सोच के होते हैं वो लोग रेसिज्म में यकीन रखते हैं, कहते हो कि नहीं? इसी तरह से कहते हो ना कि आज जो बहुत पिछड़ी हुई सोच के होते हैं वही लोग कास्टिस्ट होते हैं, जातिवादी होते हैं, कहते हो ना ऐसे? या जो आज बहुत कहते हो बहुत जो पिछड़ी हुई सोच के लोग होते हैं वही औरतों को हीन समझते हैं, इस तरह से कहते हो कि नहीं? और ये बात अब हम सब मानने लगे हैं कि हाँ भाई, ये अगर कोई ऐसे सोचे तो वो पिछड़ा हुआ आदमी है। कोई अगर रंग भेद करे, नस्ल भेद करे, जाति भेद करे तो वो पिछड़ा हुआ आदमी है। हकीकत यह है कि आज सबसे पिछड़ा हुआ आदमी वो है जो मांस खाने को प्रोग्रेसिव बात समझे। मांस खाने से ज्यादा बड़ा पिछड़ापन आज कोई दूसरा हो नहीं सकता। आज जो आदमी मांस खा रहा है वो दिखा रहा है कि उसका दिमाग कितना जाहिल है, कितना पुराना है, जानकारी से कितना रिक्त है, और आज के यथार्थ से कितनी दूर है। इसी को तो पिछड़ापन कहते हैं ना। तुम न जाने किस दुनिया में जी रहे हो कि तुम्हें आज का यथार्थ कुछ पता ही नहीं है, और तुर्रा ये अहंकार ये कि तुम लिख रहे हो कि स्वामी विवेकानंद मांस खाते थे और इससे पता चलता है कि वो प्रगतिशील थे। तुमने स्वामी विवेकानंद का नाम भी क्यों लिया, मैं तो ये जानना चाहता हूं। तुम्हें उनसे मतलब क्या है? तुम्हें उनसे बस इतना ही मतलब है कि किसी तरीके से कोई मिल जाए उनके जीवन का पक्ष जिसका गंदा इस्तेमाल करके तुम अपने नापाक इरादों को आगे बढ़ा सको। तुम्हें उनके राजयोग से मतलब है, विवेकानंद के, तुम्हें उनके कर्मयोग से मतलब है, तुम्हें उनकी गुरु भक्ति से मतलब है। जैसी गुरु के प्रति श्रद्धा उनमें थी, उस चीज को तो तुम आज पिछड़ेपन का ही द्योतक मानते हो कि नहीं? बोलो। वो तो लगातार ऊपर से नीचे तक भगवाई धारण करे रहते थे, तुम्हें इस बात से मतलब है? नहीं। भगवा भी तुम्हारे लिए पिछड़ेपन का प्रतीक है, गुरु के सामने सर झुकाना भी तुम्हारे लिए पिछड़ेपन का प्रतीक है, आस्तिकता भी तुम्हारे लिए पिछड़ेपन की बात है, धर्म की बात करना तो तुम्हारे लिए महापिछड़ेपन की बात है। तो तुम स्वामी विवेकानंद का नाम भी क्यों ले रहे हो? उनके जीवन का केंद्र तो ये सब था ना। स्वामी विवेकानंद के जीवन का केंद्र था धर्म। जब तुम्हें धर्म से कोई मतलब नहीं तो तुम उनके पास गए किस लिए हो? तुम उनके जीवन में ताकाझाकी करने सिर्फ इसलिए गए हो कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसका तुम दुरुपयोग कर सको, है ना? अगर तुम समझते विवेकानंद को तो तुम उनको फूडी की तरह चित्रित करते, तुम ये दुस्साहस करते। एक ऊंचे आदमी की ऊंची जिंदगी में तुम्हें कुल एक ये चीज मिली थी लेख लिखने के लिए, लेकिन नहीं। ठीक वैसे जैसे स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे ना कि घटिया आदमी कितनी भी ऊंची बात करे, उस ऊंची बात का लक्ष्य घटिया ही होता है। तो होगा कोई ऊंचा समाचार पत्र, और ऊंचे समाचार पत्र में होंगे कोई ऊंचे लेखक या स्तंभकार, लेकिन वो जो पूरा उन्होंने लेख लिखा है उसका उद्देश्य तो घटिया ही है। रामकृष्ण कहते थे चील कितनी भी ऊंची उड़ ले, उसकी नजर हमेशा नीचे मरे हुए चूहे पर ही रहती है।
अब कहने को चील है, चील, एकदम राजसी चील, और इतनी ऊंची उड़ान उड़ रही है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? एक सड़ा हुआ मरा हुआ चूहा नीचे कहीं दिख जाए, बल्कि वो इतनी ऊंची उड़ान उड़ी इसलिए रही है कि जितना ऊंचा उड़ूंगी उतने ज्यादा बड़े क्षेत्र में देख पाऊंगी कि चूहा कहाँ मरा पड़ा है। तो उसी तरीके से सब समाचार पत्र और इनके लेखक वगैरह होते हैं कि इनको हमेशा किसी मरे हुए चूहे की तलाश रहती है। वो मरा हुआ चूहा मिल गया तो बढ़िया बात, नहीं मिला तो ये उसको आविष्कृत करते हैं। जब नहीं मिलता तो ये उसका इजाद करते हैं, जैसे यहां पे कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद मांस खाते थे। इससे पता चलता है कि वो कितने प्रगतिशील और आधुनिक विचारों के थे। वाह। और मैं अभी इस मुद्दे पर देखो आना भी नहीं चाहता हूं कि फिर स्वामी जी मांस खाते क्यों थे। इसलिए क्योंकि इंसान थे। सत्य और ब्रह्म जो कि पूर्ण और परफेक्ट होते हैं, न पैदा होते हैं न मरते हैं। समझ में आ गई बात? इंसान पैदा होता है, इंसान मरता है, और जो पैदा हुआ है वो पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तभी वो इंसान है, तभी वो पैदा हुआ है। तो तुमसे किसने कह दिया कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में तुम परफेक्शन ढूंढने लग जाओ? तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हें उसकी अगर कोई खोट मिल जाए तो तुम नारा लगाने लग जाओ कि अरे देखो इसमें तो खोट है, खोट होनी नहीं चाहिए? खोट बिल्कुल होनी चाहिए, बल्कि महानता इस बात में है कि इंसान पैदा हुए, तमाम तरह की प्राकृतिक वृत्तियां और विकार साथ लेकर पैदा हुए, लेकिन उसके बाद भी सच के प्रति जितनी निष्ठा रख सकते थे रखी, धर्म को जितना आगे बढ़ा सकते थे बढ़ाया। इसमें महानता है विवेकानंद की। लेकिन नहीं, खोट ढूंढने वाले सिर्फ खोट ही ढूंढेंगे। इनको तो बड़े से बड़े मंदिर में भी ले जाया जाए ना, तो इनकी नजर ऐसी रहेगी कि उधर देखो फलाने कोने में धूल का एक कण पड़ा हुआ है, और फिर बड़े खुश हो गए कि देखो हमने इतने साफ और इतने पवित्र मंदिर में भी देखो धूल का एक कण खोज लिया। बहुत खुशी मनाएंगे कि देखो ये भी तो गंदी जगह है, तो फिर हम भी गंदे हैं, मंदिर भी गंदा है, बात बराबर हो गई। हा हा हा, हमें मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं। हा हा हा। ये इनका कुल मिला के तर्क रहता है। और अगर गंदगी न मिले तो गंदा खुद ही कर दो। परमजीत सिंह आनंद हैं, कह रहे हैं कि ज़माना बदल गया है, धर्म में तो सब नई बातें की जाती हैं ना। आप खुद कहते हैं कि पुराने से और परंपरा से चिपकने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप भी पुरानी ही बातों की नकल करते रहते हैं, जैसे कि मीट मत खाओ। परमजीत सिंह आनंद, होश में आओ। मीट न खाना कोई पुरानी बात नहीं है, वो आज की इस पल की आपकी सबसे महत्वपूर्ण और पहली जिम्मेदारी है। ये कोई पोंगापंथी और पारंपरिक बात नहीं है कि अरे जो पुराने लोग होते थे ना, दकियानूसी अंधविश्वासी, वो कहते थे मीट मत खाओ, मीट मत खाओ। और जो प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड लुकिंग और आधुनिक लोग होते हैं वो कहते हैं मटन चबाओ, मटन चबाओ। ये तुमने क्या दिमागी फितूर पाल रखा है? ये क्या मानसिक कहानी है, मेंटल मॉडल है कि पुराने लोग कैसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं बेटा मीट मच्छी मत खाओ, और जो नए लोग होते हैं प्रोग्रेसिव, यंग, डायनामिक, लिबरल, वो क्या बोलते हैं? बकरा चबाओ, बकरा चबाओ। नाम तो है परमजीत सिंह आनंद, और बातें ऐसी कर रहे हो जिससे दुनिया में जो बचा खुचा आनंद हो वो भी नष्ट हो जाए। मैं चाहता हूं आप मुझसे बातचीत करें, पर बातचीत करने से पहले थोड़ा सा शोध कार्य, थोड़ा सा गृह कार्य कर लिया करें।
अंग्रेजी में रिसर्च और होमवर्क, उसके बाद आकर के कुछ भी बोला करें। फिर कह रहा हूं, मॉडर्न होने का, आधुनिक होने का इस वक्त तकाजा ये है कि आप हर तरह के मांस और अंडे आदि से परहेज करें, और ये भी समझें कि मांस और अंडे आदि का उत्पादन और भोग चलता ही रहेगा जब तक दूध और दुग्ध पदार्थों का उपयोग चल रहा है। तो इस नाते अगर आपको पशुओं को बचाना है, बल्कि पूरी मानवता को बचाना है, तो आपको मांस और अंडे वगैरह के साथ साथ जानवरों से आने वाले दूध से भी परहेज करना पड़ेगा। जो आधुनिक होगा आज, जो वास्तव में प्रगतिशील होगा, प्रोग्रेसिव होगा, वो ये बात बोलेगा। क्योंकि आधुनिक होने का मतलब है आज के समय का होना। आज के समय का होने का क्या मतलब है कि तुम आज के समय के यथार्थ और चुनौतियों को समझते हो। तो आज का यथार्थ समझो। अभी इतनी लंबी तुम्हें राम कहानी सुनाई। बी रियली मॉडर्न। और ये मांस वगैरह सब छोड़ो,